जय हिंद बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के लिए, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंपल सा टॉपिक है। अब तक जो आपने करा वो प्रोबेबिलिटी का स्टैंडर्ड पार्ट था। अब जो दूसरा पार्ट कर रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है जरा सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का तो नॉर्मली मतलब होता है बांट देना। यहां पे आप लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे बताता हूं। इस टॉपिक में होगा क्या, अब तक जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते थे तो उसमें यह क्या रखा होता था कि आपने मान के चलिए एक कॉइन को, ध्यान से सुनिएगा, आपने मान के चलिए किसी कॉइन को 3 टाइम्स उछाला और 3 टाइम्स उछालने पर आपसे बोलता था 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कुछ ना कुछ एक फिक्स दे रखा होता था, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे। यह अब तक हमारी स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी थी जो हम लोग करते थे। लेकिन अब जो बारी आई है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा जरा सुनिएगा। आपको वो ये कह देगा कि हमने कॉइन को उछाला 3 टाइम्स। ये एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं मैं, ये नहीं कि हमेशा 3 टाइम्स ही बोलेगा। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कॉइन को उछाला हमने 3 टाइम्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब बस ये बोल दिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इस क्वेश्चन में एक चीज छुपी हुई है। छुपी हुई क्या चीज है? कॉइन को उछाला, ठीक है। कितनी बार उछाला? 3 बार, ये भी ठीक है। फिर उसने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्योंकि अगर आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो 3 बार उछालने पर हेड कितनी बार आ सकता है? बॉस, अगर एक कॉइन को आप 3 बार उछालेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है? 3 बार भी हेड आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है और 0 बार भी आ सकता है, कई बार आ सकता है। स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी में आपको कहा जाता था कि 2 हेड आने की ही प्रोबेबिलिटी बताइए, 1 हेड आने की ही प्रोबेबिलिटी बताइए। अब क्या होगा, ये तो बोलेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ ये नहीं बताएगा। तो इस सिचुएशन में पता है आपको क्या करना होगा? आपको सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी बॉस। 0 हेड की भी, 1 हेड की भी, 2 हेड की भी, 3 हेड की भी। जब सभी हेड की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब तक प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिक थी। स्पेसिफिक का मतलब या तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछता था या इसकी या इसकी। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी बड़ी हो गई है, इसे बोलेंगे जनरल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में बस ये बोलेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन कितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ उसके बारे में ये बात नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं, जरा समझते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन लिख करके समझाता हूं, समझिएगा जरा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन है, एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक कॉइन को हमने 2 बार उछाला है, 2 बार। एक कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया बॉस कि एक कॉइन को हमने उछाला है कितनी बार? 2 बार। 2 बार उछाला। अच्छा, 2 बार उछालने पर उसने क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है किसके लिए? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। नंबर ऑफ हेड्स तो बोला है, लेकिन ये नहीं बताया कितने हेड के लिए। क्योंकि अगर आप एक कॉइन को 2 बार उछालो तो 2 बार उछालने पर क्या क्या हो सकता है? 2 बार भी हेड आ सकता है, 1 बार भी हेड आ सकता है, 0 टाइम्स भी हेड आ सकता है। यहां पर कितने हेड आना है उसने बताया नहीं है। तो समझ जाइए कि जब आपको क्लैरिफिकेशन ना हो तो वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, भी मैंने बुक का क्वेश्चन नहीं लिया है, ये अपनी तरफ से लिखा है। समझिएगा जरा, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बात बताइए, अगर आप कॉइन को उछालें तो कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आपको पता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बॉस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। अब मैं बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आपने इस कॉइन को कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है। तो 2 बार उछालने पर हेड कितनी बार आ सकता है? हाउ मेनी टाइम्स कैन हेड कम्स? कितनी बार आएगा बताइए हेड? 2 बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है और 0 बार भी तो आ सकता है। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है, एक नई चीज इसमें ऐड की जाती है, इसलिए ये टॉपिक खास हो जाता है। वो क्या खास चीज है? यहां पे लिखा जाता है क्या कि लेट एक्स बी, कैपिटल एक्स है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल which denotes number of heads। जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है x एक ऐसा वेरिएबल है
जो डिनोट करता है किसको? नंबर ऑफ हेड्स को। यानी कि नंबर ऑफ हेड्स को अब हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, अगर मैं कॉइन को 2 बार उछालता हूं तो हेड कितनी बार आ सकता है? कितनी बार हेड आ सकता है? उनकी संख्या को, उनकी क्वांटिटी को, उनके नंबर को मैं डिनोट कर रहा हूं बच्चों एक्स से। तो अगर मैं कॉइन को 2 बार उछालूं तो हेड कितनी बार आ सकता है? 2 बार भी हेड आ सकता है, 1 बार भी हेड आ सकता है और 0 टाइम्स भी हेड आ सकता है। ये मत समझिए कि x 0 1 2 हो गया, नहीं, ये समझिए x क्या कह रहा है अपने आप में। x कह रहा है किस बारे में? नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। यानी कि हेड होंगे कितने? 0 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकते हैं और 2 हेड भी हो सकते हैं। तो अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं क्या, px इक्वल्स टू 0, px इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब हुआ समझिए। ये जो p लिखा है, p का तो मतलब होता है, याद रखिए, प्रोबेबिलिटी। x का मतलब क्या है? हमारे x का मतलब है नंबर ऑफ हेड, और 0 का मतलब कितनी बार हेड आया? 0 टाइम्स। मतलब इसको रीड करने की कोशिश कीजिए, 0 टाइम्स आया क्या? हेड। 0 टाइम्स आया हेड, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स, h नहीं लिखा यहां पे, हर क्वेश्चन में आप x लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 0 हेड का मतलब मैंने कितनी बार उछाला? मैंने उछाला 2 बार, और 2 बार उछालने पर कितने हेड आने चाहिए? 0 हेड आने चाहिए। 0 हेड का मतलब क्या हुआ? पहली बार भी हेड नहीं आया होगा, इसका मतलब क्या आया होगा? टेल। दूसरी बार भी हेड नहीं आया होगा, मतलब क्या आया होगा? टेल। 0 हेड का मतलब पहली बार भी टेल एंड दूसरी बार भी टेल। इसमें इंटरसेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यानी कि पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली बार भी टेल, दूसरी बारी भी टेल, मल्टीप्लाई में। PT टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और PT टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल्स टू 1, तो इसका क्या मतलब होगा? p मतलब प्रोबेबिलिटी, x का मतलब नंबर ऑफ हेड, और 1 का मतलब एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। आपने कॉइन को कितनी बार उछाला है? 2 बार। तो 2 बार उछालने पर एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सुनो जरा, एक हेड कैसे आ सकता है? जब आपने 2 बार उछाला तो हो सकता है पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, एक हेड हो गया। यह क्या हो सकता है बॉस? पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है 2 ऑप्शन है, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड। कुल मिला के हेड तो एक आ रहा है ना बॉस। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सीधा लिख सकते हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और का मतलब प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/2 1/2 1/4 दैट इज 2/4, और 2/4 मीन्स 1/2। और लास्ट px इक्वल टू 2, 0 को देख लिया, 1 को देख लिया, 2, x इक्वल टू 2 को फिर दोबारा से रीड कीजिए। x इक्वल टू 2 किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की? हेड आया कितनी बार? 2 बार। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार भी हेड आया होगा और बच्चों दूसरी बार भी हेड आया होगा। पहली बार हेड आया होगा 1/2, दूसरी बार भी हेड आया होगा 1/2, टोटल आया होगा 1/4। बात समझे? बात अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद यहां पे लास्ट में ये जरूर लिखना है, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, वो क्या होगा? तो सुनिएगा जरा, यहां पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, यहां पे लिखेंगे x और यहां पे लिखेंगे px। बॉस x के बदले आपने क्या क्या लिया है? x के बदले लिया आपने 0, 1 और 2, और जब x के बदले 0 रखा तो px क्या निकला? मतलब x के बदले जब 0 लिखा तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? 1/4। जब x के बदले 1 रखा तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? 1/2, और जब 2 रखा तो प्रोबेबिलिटी क्या निकली? 1/4। ये लिख करके आपको छोड़ना होगा, ये आपका आंसर होगा। और एक चीज और चेक करनी होगी कि जो आपका px का कॉलम बना है, रफ में आप कर सकते हैं, ये 1/4, 1/2 और क्या है 1/4, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है ना बॉस, इन सब का सम हमेशा 1 होना चाहिए अगर आपने सही किया है तो 1, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी क्या आएगा 4 1 जा 1, 2 और 1 3 और 1 4/4 दैट इज 1। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बुक के क्वेश्चन पर आते हैं इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको ना बॉस प्रोबेबिलिटी, जब आपको पहला क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराया था जिसमें लिखवाया गया था कि एक कॉइन इज टोस्ड 2 टाइम्स, तो उस क्वेश्चन में आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी और उसके बाद बॉक्स भी बनाया था, और उस बॉक्स में आपने पाया था क्या कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 था। तो याद रखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी आपको पार्ट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, आपको चेक करके बताना है कि विच वन इज कैपेबल, विच वन इज ट्रू और फॉल्स। आपको पता लगाना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसे पहला पार्ट है, पहले पार्ट में आप जाके देखिए, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखूं तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है एक है x और एक है px। x में आपको दिखाई दे रहा है 0 1 2 और px में दिखाई दे रहा है बच्चों 0.4 0.4 और 0.2। दो बातें याद रखिए, जो प्रोबेबिलिटी है कुछ बातें, इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है ना बच्चों, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए 1 के। अगर ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है तो वैलिड प्रोबेबिलिटी होने पर इन सब का सम 1 होना चाहिए, पहली बात। इसके बाद जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी रहेगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन 0 से छोटी नहीं होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एक बात और इसमें जोड़ते हुए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 3 चीजों की मैंने बात कही है। पहली बात, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम 1 होगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 का मतलब यहां पे 1 भी इंक्लूड होगा और 0 भी इंक्लूड होगा। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जरा देखिए, आपको चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो 0.4 0.4 0.2, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 0.4 0.4 0.2 ये ऐड होकर क्या आ जाएगा 1.0 4 4 8 8 और 2 10, 1.0 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या है, वैलिड है। तो उसने पूछा स्टेट विद द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी। उसने ये नहीं पूछा है कि बताओ कौन सी प्रोबेबिलिटी है, उसने पूछा है कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो बताइए फर्स्ट वैलिड प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी है वैलिड है, वैलिड का मतलब बिल्कुल सही है। हमें उसको ढूंढना है जो वैलिड नहीं है। जैसे कि सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट में देखिए px आपको क्या दिखाई दे रहा है 0.1 0.5 0.2 माइनस का 0.1 और 0.3। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपको जो चीज़ें दे रखी हैं टोटल 1 2 3 4 5, और यहाँ पर x और px दिया हुआ है। x में आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 0.1 0.5 0.2 माइनस का 0.1 और 0.3 है। इन सब का सम 1 आना चाहिए, पहले तो ये देखना होता है। दूसरा, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकली है वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। इस टेबल को देखते के साथ ही पूरा दिमाग यहाँ पे पहले हाईलाइट होना चाहिए कि आपको प्रोबेबिलिटी किस में दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, माइनस में दे रखी है। तो नेगेटिव होने का मतलब यह है कि ये पॉसिबल इवेंट नहीं है, ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी नहीं है। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सिंस px कैन नॉट बी नेगेटिव, px कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट इज नॉट अ वैलिड प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी वैलिड नहीं है, वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। उन सब का सम करके देख लिए, अगर 1 आ रहा है तो वैलिड है, नहीं आ रहा तो नहीं है। दूसरी एक और बात, ये जो x की वैल्यूज यहां पे लिखी है ये याद रखिए नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। x नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे थर्ड पार्ट पे जाइए, थर्ड पार्ट पे देखिए y के कॉलम में -1 0 और 1 दिखाई दे रहा है। हम y वाले हिस्से को या x वाले हिस्से को, यानी कि फर्स्ट वाले रो है, इसको नहीं देखते, ये भले जो मर्जी हो। ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है, मैं इसको देखना होता है। अगर मैं थर्ड पार्ट पे जाऊं तो देखिए क्या लिखा हुआ है बुक में 0.6 0.1 0.2। तो 0.6 0.1 0.2 इन सब का सम क्या आएगा, 1 आएगा क्या?
6 और 1 7 और 2 0.9 आएगा। 0.9 आने का मतलब ये भी वैलिड प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि इनका सम 1 नहीं आ रहा है। थर्ड में अगर जाके देखें तो फोर्थ जो है z में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है 3 2 1 0 -1 और प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05। इन सब का अगर सम करेंगे तो क्या आ रहा है बॉस 325 1.05 आ रहा है। 1.05 आने का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है ये भी 1 से ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 से लेस होना चाहिए। तो यानी कि ये बात दिमाग में रखिए, ये आप लिख के भी जरूर रखिएगा, सम 1 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बेस पर हम इन क्वेश्चन का आंसर देते हैं और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन कह रहा है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कह रखा है बच्चों एक अर्न एक बैग है, उस बैग में बता रखा है रेड और ब्लैक बॉल है, 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, मतलब टोटल बॉल्स आर 7। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। हमने क्या करा 2 बॉलें उसमें से निकाली। फुल स्टॉप के बाद लिखा है लेट एक्स बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। और साथ ही साथ में क्वेश्चन में क्या बोला है 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल आपने निकाली। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज रैंडम वेरिएबल। अब एक बात समझिएगा बॉस, सबसे पहले क्वेश्चन में एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है 2 ब्लैक बॉल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 7। इन 7 बॉल में से आपको रैंडमली 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, यानी कि 2 बॉल निकालनी है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉलें निकालनी है। अब क्वेश्चन में एक रैंडम वेरिएबल x है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया 8 किया और मैंने फर्स्ट एग्जांपल जो अपनी तरफ से कराया था उसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल अज्यूम किया था x। यहां पे भी अब हर क्वेश्चन में इस तरह से एक वेरिएबल दे रखा होगा x कौन सा वेरिएबल है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। आप खुद ही सोचिए एक बैग में कुछ रेड बॉलें हैं और कुछ ब्लैक बॉलें हैं और इसमें से आपको कहा जाए 2 बॉलें निकालिए, तो वो 2 बॉलें कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक बॉल होनी चाहिए। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैंने 2 बॉलें निकाली बॉस, तो 2 बॉलें जो निकाली याद रखिए उन 2 में दोनों की दोनों हो सकता है ब्लैक बॉल निकल जाए, हो सकता है एक ही रेड बॉल निकले, एक ही ब्लैक बॉल निकले और एक हो सकता है क्या 0 ब्लैक बॉल निकले। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, बस उसने पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब यहां पे थोड़ा स्टेटमेंट लिख के देना पड़ेगा, क्या व्हेन वी ड्रॉ 2 balls from urn there may be, क्या हो सकता है, there may be either 2 black ball हो सकती हैं बच्चों। अगर आपने 2 बॉलें निकालनी है तो 2 बॉलें क्या क्या हो सकती है उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात हो रही है। तो 2 बॉलें जो निकालनी है हो सकता है वो दोनों के दोनों ब्लैक बॉल हो, यानी कि either 2 black balls और 1 black एंड 1 रेड बॉल हो सकता है ऐसा। और क्या हो सकता है 2 ब्लैक हो गई, 1 ब्लैक और 1 रेड होगी और इसके बाद 0 ब्लैक बॉल होगी, 0 ब्लैक बॉल एंड 2 रेड बॉल। तो ये तो सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमें इस तरह से ही जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, हमें इसे जनरल फॉर्म में नहीं नंबर्स की फॉर्म में दिखाना है, एक्स की फॉर्म में दिखाना है। तो एक्स क्या होगा, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो आपने जो 2 बॉलें निकाली वो ब्लैक हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो देखिए अगर आप 2 बॉलें निकाल रहे हैं तो कितनी ब्लैक बॉल हो सकती है, 2 की 2 ब्लैक बॉल भी हो सकती है, 1 ब्लैक बॉल भी हो सकती है और 0 ब्लैक बॉल भी हो सकती है। जब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं ब्लैक और रेड दोनों की बात कर रहा हूं। मेरे को ब्लैक और रेड की नहीं, मेरे को केवल हाईलाइट करना है किसको, ब्लैक को, कि भाई ब्लैक बॉल्स कितनी होगी। अगर मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं बॉस, तो उन 2 बॉल में 2 की 2 हो सकती है ब्लैक बॉल हो सकता है केवल 1 ब्लैक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कितनी ब्लैक बॉल हो, 0 ब्लैक बॉल हो। तो आपको x की वैल्यू पूछिए इस क्वेश्चन में, ये वैल्यू है x की, दैट इज 0 1 एंड 2। अगर यहां पे 3 बॉलें निकाली जाती, सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर 3 ब्लैक बॉल्स निकाली जाती तो 3 ब्लैक बॉल्स की पॉसिबिलिटी क्या होती है। अगर आप 3 बॉलें निकाल रहे हैं तो कितनी ब्लैक बॉल हो सकती हैं,
3 में 3 भी हो सकती है ब्लैक बॉल, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, बस x की वैल्यू निकालनी है, इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को हमने एक बार, 2 बार नहीं, 6 बार उछाल दिया, और 6 बार उछालने पर उसने बोला है क्या, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। पहले इतना सुनिए, यानी कि एक कॉइन है और एक कॉइन को आप थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, कितनी बार, 6 टाइम्स। चलिए अच्छी बात है। और इसके बाद x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू करता हूं। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को वो डिनोट कर रहा है किससे, x से। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी बच्चों। एक बात सुनिए, अगर आपने एक कॉइन को 6 बार उछाला है तो 6 बार उछालने पर हेड कितना आ सकता है, टेल कितना आ सकता है, पहले रफली आइडिया समझिए। अगर आपने कॉइन को उछाल दिया 6 बार, तो हो सकता है कि 6 के 6 बार हेड आ जाए। अगर हेड 6 बार आ गया तो फिर टेल कितनी बार आएगा, 0 बार। अगर आपने हेड को उछाला 6 बार और बाई चांस 6 के बजाय 5 बार भी हेड आ सकता है, अगर 5 हेड आ गया तो उसका मतलब टेल कितनी बार आएगा, 1। अगर हेड 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, लगातार बढ़ाओ तो 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब सीधी सी बात है, फिर टेल कितना होगा। अगर 4 हेड है तो टेल कितना होगा, 2। 3 हेड है तो टेल कितना होगा, 3। 2 हेड है तो टेल कितना होगा, 4। और 1 हेड है तो टेल कितना होगा, 5। और 0 हेड है तो टेल कितना होगा, 6। 6 बार आप उछाल रहे हैं, कितने कितने हेड और कितने कितने टेल हो सकते हैं, उसका मैंने कॉम्बिनेशन यहां पे लिखा। लेकिन यहां पर x ना तो हेड की बात कर रहा है, ना x बात कर रहा है टेल की। यहां पर x बात कर रहा है किसकी, डिफरेंस की। किसके डिफरेंस की, ये बात कर रहा है डिफरेंस किसकी, कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल का जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को उन्होंने डिनोट करा है h से। मतलब कितने हेड आए और कितने टेल आए, उनका डिफरेंस। अब देखिए, मैंने बताया कि कितने हेड और कितने टेल आ सकते हैं, 6 हेड और 0 टेल आ सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो 6 हेड 0 टेल तो डिफरेंस आएगा 6। 5 हेड 1 टेल तो डिफरेंस कितना आएगा, 4। 4 हेड और 2 टेल डिफरेंस कितना आएगा, 2। अच्छा, 3 हेड है और टेल भी 3 है तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। 2 हेड टेल कितने हैं, 4, तो डिफरेंस कितना आएगा, -2 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है। तो डिफरेंस बोले का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं कहूं कि 5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 3। अब मैं बोलूं 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, तो भी क्या बोलेंगे आप, 3 ही तो बोलेंगे, -3 थोड़ा ना बोलेंगे। तो ऐसे यहां पे नंबर ऑफ हेड और नंबर टेल के बीच का डिफरेंस बताना है। उसने ये नहीं बोला कि इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से उसमें माइनस करो, हमें गैप बताना है। तो 2 हेड और 4 टेल के बीच का डिफरेंस 2 है, 1 हेड और 5 टेल के डिफरेंस 4 है, और इसका 6 है। कुल मिला के याद रखिए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेगी। अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट को कंसीडर करें तो आप पाएंगे x की पॉसिबल वैल्यू 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इसका मतलब 0, 2, 4 और 6, ये हमारी कहलाएगी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब तक जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों में बस केवल आपको क्या बताना था कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, बस। अब क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के जो क्वेश्चन है, उन सब में आपको प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी होगी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1 पार्ट, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अगर आप गौर कीजिए, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो यही क्वेश्चन था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, एक कॉइन को आपने 2 बार उछाला या 2 कॉइन को एक साथ उछाला, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी किस चीज के बारे में पूछी है, हेड की। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स और नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। इस तरह से चीजें दे रखी हैं।
तो मैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो मैं करा चुका हूं किसमें, जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जो अपनी तरफ से मैंने क्वेश्चन लिखवाया था वो यही क्वेश्चन था। मैं इसमें थर्ड पार्ट करा दे रहा हूं जो थोड़ा सा लंबा भी है, लेंदी भी है और थोड़ा सा खास भी है। देखिएगा जरा, क्वेश्चन एक तरह से हमारा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। कह रखा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में कर रहा हूं। फर्स्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, सेकंड मैं आप पे छोड़ता हूं, थर्ड में करा दूंगा, उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। फोर्थ थोड़ा लेंथी इसलिए मैं कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक बात समझिए, क्वेश्चन को लिखने के बजाय मैं लिख दूं, क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की पूछी है बॉस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है किसके बारे में, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। और कॉइन को आपने उछाला कितनी बार है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, यानी कि आपने टॉस किया है कितनी बार, 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यानी कि 4 टॉस किए हैं किसके, एक कॉइन के, यानी कि एक ही कॉइन को आपने 4 बार उछाल दिया। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को जो मैं कर रहा हूं। सबसे पहले 4 बार आपने उछाला है कॉइन को, तो पहली बात तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज के बारे में निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है नंबर ऑफ हेड्स के बारे में। उसने क्वेश्चन में ये तो बताया है कि हमने 4 बार कॉइन को उछाला, ठीक है, और उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी भी किस चीज की पूछी है, नंबर ऑफ हेड्स की, लेकिन कितने हेड की पूछी है तो बताया नहीं। भाई आपने अगर 4 बार उछाला तो 4 बार उछालने पर 4 हेड भी आ सकते हैं, 3 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड भी आ सकते हैं, 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स के लिए बताना है, क्योंकि उसने कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं दे रखा, स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रखा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यही तो काम करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स, एक वेरिएबल है एक्स जो दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ हेड्स को, हेड्स को डिनोट करता है। और अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक कॉइन को 4 बार उछाल रहे हैं तो 4 बार उछालने पर हेड कितनी बार आ सकता है बॉस, 4 बार भी हेड आ सकता है, 3 बार भी 2 हेड आ सकता है, 2 बार भी हेड आ सकता है, 1 टाइम भी हेड आ सकता है, और 0 टाइम भी हेड आ सकता है। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू 0 के मायने क्या हुए, x का क्या मतलब है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, रीड करने की कोशिश कीजिएगा, रटने की नहीं। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ हेड्स को, कि हेड्स कितनी बार आए। तो खुद ही सोचिए, p मींस प्रोबेबिलिटी हेड आए 0 बार, हेड आए 0 बार का मतलब पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल और चौथी बार भी टेल, टोटल 4 बार क्या आ गया होगा, टेल टेल टेल, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/8। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 1, तो px इक्वल टू 1 का मतलब हेड आया कितनी बार, 1 बार। अब ये 1 बार हेड कैसे आ सकता है, 4 बार उछाला आपने, हेड 1 बार आना चाहिए, तो 1 बार हेड कैसे आ सकता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, ये 16 होगा, सॉरी। अगर मैं x इक्वल टू 1 लिखता हूं, तो x इक्वल टू 1 का मतलब हेड कितनी बार, 1 बार। तो 1 बार हेड कैसे कैसे आ सकता है, h t t t, या कैसे हो सकता है t t t h, या क्या हो सकता है t h t t, या क्या हो सकता है t t h t। ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 1, तो मतलब हेड आया 1 बार, 1 बार हेड आने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 3 बार टेल आ गया होगा। यही तो मैंने लिखा है तीनों जगह, 3 टेल 3 टेल 3 टेल। अब इनकी वैल्यूज में लिखूंगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेम है। ऐसा ही हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो सबका निकालने के बजाय 1 का निकाल के इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉस, तो 4 से 2 तो कैंसिल हो जाना है, कुल मिला के क्या बचेगा 1/4, क्योंकि 2 2 जा 4 2 2 जा 4। हमने प्रोबेबिलिटी निकाली x इक्वल टू 0 की, प्रोबेबिलिटी निकाली x इक्वल टू 1 की, अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मैं x इक्वल टू 2 की। 2 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड को। हेड कितने आने चाहिए, 2 हेड। अब 2 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं वो सोचिए, ये ऑप्शन तैयार करना बस बड़ा है। 2 हेड आ सकते हैं h h t t करके, या t t h h करके, या
HT करके या TH करके रिवर्स कर दीजिए, या और बताइए HTTH या THHT। 1 2 3 4 5 6, यही 6 ऑप्शन बनेंगे कुल मिला के, और ज़्यादा नहीं बनेंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2, टेल की भी 1/2, ऐसा इसका हुआ। और कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये आएगा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8। ये Px इक्वल टू 2 की बात आई। अब इसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों किसकी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, Px इक्वल टू 3 की। 3 का मतलब हेड आया कितनी बार? हेड आया है 3 बार। तो 3 बार हेड कैसे कैसे आ सकता है? HTT, 3 हेड आने हैं बच्चों, तो 3 हेड आने का मतलब HHT, ये हो गया। इसके बाद P जी, यहां पे रिवर्स कर दूं मैं इसका, THHH, या क्या हो सकता है HTHH, है ना। और क्या हो सकता है बताओ बच्चों? एक हो सकता है HHTH, और भी कोई हो सकता है? 4 ऑप्शन ही होंगे इसके, क्योंकि और कोई बचा नहीं, क्योंकि फर्स्ट 3 स्टेप पर H है, ट्रिपल H है, HH है, HH है। तो बताइए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की 1/2, हेड की 1/2, टेल की भी 1/2। टोटल कितने ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/8 या 4। आगे लिखते हैं Px इक्वल टू 4। Px इक्वल टू 4 का मतलब हेड आएगा कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार हेड आने का मतलब क्या हुआ? पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड, चौथी बार भी हेड, यानी कि एवरी टाइम हेड। तो मतलब क्या हुआ? 1/2 1/2 1/2 1/2 1/16, यानी कि 0 1 2 3 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाली। इसके बाद बस लिख देंगे क्या? सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा बॉस यहां पर, वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है x, और यहां पे है Px, 0 1 2 3 4। 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आई है? 1/16, 1 पर आई है 1/4, 2 पर आई है 3/8, 3 पर आई है 1/4, और 4 पर 1/16। आप चेक कर लीजिए, इन सबका सम बना रहा होगा, नोट कीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पार्ट ट्राई टू योरसेल्फ, आप पहले लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा, सिंपल क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करता हूं, सेकंड पार्ट आप जरूर ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। जब पहला पार्ट आपने किया तो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, इससे प्रीवियस पार्ट में वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स के लिए। यहां पे वर्ड अंडरलाइन करने वाला है, वर्ड क्या? कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। आप कितनी बार सक्सेस हो रहे हैं, उस सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, एक डाई को क्या कर रहे हैं आप? 2 बार उछाल रहे हैं। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड, पार्ट 1 के लिए, नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब क्या हुआ जरा सुनिए, मैं इसको क्वेश्चन को समराइज करूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने क्या करा, एक डाई है उसको उछाला है कितनी बार? 2 टाइम्स। पहली बात तो ये, आपने एक डाई को 2 बार उछाला। दूसरी बात, आपकी सक्सेस कब होगी? आप सक्सेस कब होगे? जब आपको नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा? नंबर आपको मिलेगा कब? बोल रखा है नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस आपकी कब होगी? नंबर जब आए, कौन सा? ग्रेटर देन 4। एक डाई को आपने 2 बार उछाला, सक्सेस हो गए कब आप? सक्सेस तब हो गए जब नंबर क्या आएगा? ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा नंबर आएगा तो आप सक्सीड हो, अदरवाइज सक्सीड नहीं होगे। और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडी किसके लिए निकालनी है? आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए।
अब ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में हमें जिस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है उसी के नंबर को हम लोग x मानते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स को आपने x माना था। यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका है बच्चों? नंबर ऑफ सक्सेसेस का, कि कितनी बार आप सक्सेस हो रहे हो। तो यहां पे नंबर ऑफ सक्सेसेस को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल X से। तो सॉल्यूशन जब इस क्वेश्चन का स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? क्या उछाल रहे हैं आप उछाल रहे हैं क्या? एक डाई, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो सक्सेस कब होगा? जब आप क्या ले आओगे? 4 से बड़ा नंबर। आपको पता है एक डाई पे कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। नंबर 4 से बड़ा कब आएगा? जब वो नंबर कौन सा हो? 5 हो, 6 हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। जैसे हम लोगों ने हेड के लिए PH लिख दिया, टेल के लिए PT लिख दिया, तो यहां पे पहले एक काम करते हैं, लिखते हैं लेट E be the event of getting number more than, हमें नंबर 4 से बड़ा मिले बच्चों, इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे? E से। यानी कि मेरे को डाई उछालनी है और डाई को उछालने पर मेरी सक्सेस कब होगी? जब मेरा नंबर 4 से बड़ा होगा, यानी कि मेरे फेवर में 4 से बड़ा नंबर है। तो E be the event of getting number more than 4। अब एक बात आप ही बताइए, 4 से बड़ा नंबर आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? भाई आप जानते हैं डाई को आप उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आएंगे। तो आपको नंबर 4 से बड़ा चाहिए, तो आपके फेवर में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट हैं। तो PE होगा 2/6, दैट इज 1/3। ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकली? 4 से बड़ा नंबर आने की। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसी के साथ एक और प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं, 4 से नंबर बड़ा ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/3 दैट इज 2/3। भाई 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और 4 से बड़ा ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दीजिए। मतलब ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकली? 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी निकली। अगर मैं डायरेक्ट भी कहूं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो डिजिट कितने हैं? 4। 4/6 करूंगा तो 4/6 करके 2/3 तो आएगा। तो बेहतर है PE निकाल लीजिए। 1 माइनस करने के बाद क्या बचेगा? P0 और इन दोनों का सम हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। PE निकाल लिया, P0 निकाल लिया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था शुरू में ही, PH और PT। तो वहां पे तो क्लियर पता होता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, 10th क्लास सही। इसमें बस थोड़ा सा निकालना पड़ा कंडीशन के हिसाब से और आगे यही सिचुएशन रहेगी। फिलहाल PE P0 के बाद आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने पूछा किस चीज का है? कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्या आपकी कितनी सक्सेस हो सकती है। तो यहां पे नंबर, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जिस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है, वही तो आपका x है। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल, x एक हमारा रैंडम वेरिएबल है, विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को, आप कितनी बार सक्सेस हुए उसको हम डिनोट कर रहे हैं x से। बॉस एक बात सुनिए, आप अगर कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं, सॉरी डाई को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। तो 2 बार उछालने पर आप कितनी बार सक्सेस हो सकते हैं, यानी कि कितनी बार नंबर 4 से बड़ा ला सकते हैं। तो अगर आपने एक डाई को 2 बार उछाला तो हो सकता है दोनों के दोनों बार नंबर 4 से बड़ा आ जाए। ऐसा हो सकता है कि एक ही बार नंबर 4 से बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आ पाए। कुल मिलाकर 2 बार उछालने पर आपकी 2 सक्सेस भी हो सकती है। हो सकता है केवल आप एक बार सक्सेस हो सकता है एक बार भी सक्सेस आप नहीं हुए। तो अब जरा समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं Px = 0, तो Px = 0 के क्या मायने हुए? P मतलब प्रोबेबिलिटी, x का मतलब क्या है? x को दिमाग में बिठाइए, x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी बार हुए आप? 0 बार सक्सेस। अब कब होगे? जब पहली बार भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया हो और दूसरी बार भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया हो। इसका मतलब पहली बार भी आप सक्सेस नहीं हुए, दूसरी बार भी नहीं हुए, यानी कि पहली बार भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया, दूसरी बार भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आया। ठीक कह रहा हूं? P0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 दैट इज 4/9। अगर मैं लिखता हूं Px = 1, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि आप 2 बार में एक बार सक्सेस हुए हो। और एक बार सक्सेस कैसे हो सकते हो?
हो सकता है पहली बार सक्सेस हुए दूसरी बार नहीं, या पहली बार सक्सेस नहीं हुए दूसरी बार सक्सेस हो गए। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहली बार सक्सेस हुए दूसरी बार नहीं हुए, या क्या हो सकता है पहली बार सक्सेस नहीं हुए दूसरी बार हो गए। अच्छा, PE का मतलब दैट इज 1/3, दूसरी बार सक्सेस नहीं 2/3। P0E दैट इज 2/3, PE 1/3। तो कुल मिला के क्या आना है बच्चों, ये 2/9 दैट इज 4/9। ये निकला Px इक्वल टू 0, Px इक्वल टू 1। अब बात करूंगा मैं किसकी, Px इक्वल टू 2 की। x इक्वल टू 2 क्या बयान करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आप सक्सेस हुए कितनी बार, मतलब पहली बार भी सक्सेस हो गए दूसरी बार भी सक्सेस हो गए, मतलब पहली बार भी नंबर आपको 4 से बड़ा मिला होगा और दूसरी बार भी नंबर 4 से बड़ा मिला होगा, और 4 से बड़ा होने को हमने E से डिनोट कर रखा है, इसलिए PE ही लिखा। PE का मतलब क्या है बच्चों, 1/3 दैट इज 1/9। अब यहां पे जरा समझिएगा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जरूर बनाया कीजिए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी, और Px कितना है, ये है आपका 4/9, ये है आपका 4/9, और ये आपका क्या है 1/9, और ये आपका 2 था, तो इन सब का सम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, आप लिखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, आगे और ज़्यादा खास क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे ये फर्स्ट वीडियो ख़त्म होती है। दरअसल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में अभी तक इतने क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के रिमेनिंग फर्दर क्वेश्चन के लिए हम लोग अब सेकंड वीडियो बनाएंगे, बाकी आप उस वीडियो से देख सकते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके फेसबुक पेज पर, इंस्टा पेज पर आप डाउट लिख सकते हैं, उसे रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।